4 फरवरी 2026 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था रिमेम्बर दिस अंकल ही इज ए स्कैमर नाउ। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल आउट किया था जो यूट्यूब पर लाइव आकर क्यूआर कोड दिखा के भीख मांगते हैं, जिसको देखकर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई बहुत ही बढ़िया काम किया वीडियो बना के, ये बहुत ही जरूरी था। लेकिन उस वीडियो के बाद तो यूट्यूब का सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुका है। अब सच बोलो तो पहला वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने ऑनेस्टली सोचा कि शायद ये सब थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने सोचा कि अगर मैं इन लोगों को कॉल आउट करूंगा तो लोग अवेयर होंगे और इन जैसे लोगों को रिपोर्ट करेंगे और ये लोग यूट्यूब से कम हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने दोबारा रिसर्च स्टार्ट की और सुबह 6 बजे यूट्यूब खोला और लाइव स्ट्रीम सेक्शन स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि वो पहले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है। अब बात सिर्फ रैंडम डिजिटल भिखारियों की नहीं रही, अब यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे यूट्यूब के इकोसिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ सभी यूट्यूबर से, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कमेंट्री कैटेगरी में आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, सभी लोग मिलकर इन जैसे लोगों को कॉल आउट करे और जितना हो सके उतने ऑडियंस को इस चीज से अवेयर करे कि भाई ऐसे ब्रेन रोट लाइव स्ट्रीम से दूर रहे। तो अगर ये वीडियो ग्लोकस, रिकॉनिक और भी लोग जिसका मैं यहाँ पे चैनल लगा दूंगा, अगर आप लोग ये देख रहे हो तो प्लीज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाए जिससे हमारी गवार जनता अवेयर हो सके, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है। आगे चलकर यही लोग यूट्यूब को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे एंड यहाँ तक कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यूट्यूब ब्रेन रोट कंटेंट से भर जाए। अब देखो, अगर आप कैजुअली यूट्यूब स्क्रॉल करते हो तो आपको लगेगा कि ये सब रैंडम लोग हैं जो बस अपना काम कर रहे हैं। कोई रूम रेंट के लिए पैसे मांग रहा है, तो कोई पटाखे फोड़ रहा है, तो कोई घर बनाने के नाम पर डोनेशन ले रहा है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है और सब बस भीख मांगते ही जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस लाइव स्ट्रीम को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो मुझे एक अजीब पैटर्न नोटिस हुआ। ये लोग बस एक दूसरे को देखकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही कोई बंदा बोलता है कि चैनल सब्सक्राइब करो और आपका नाम लिखूंगा, मतलब इस टाइप का लाइव स्ट्रीम करता है, तो वैसे ही दूसरे लोग भी सेम कॉपी पेस्ट लाइव स्ट्रीम लेकर आ जाते हैं। ना कोई टैलेंट, ना कोई रियल कंटेंट, बस लाइव आओ, पेन उठाओ और सब्सक्राइबर्स का नाम लिखते रहो। पहले मुझे लगा ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब मैंने 20-30 स्ट्रीम बैक टू बैक देखा तो समझ आया कि भाई यहाँ सबका सेम ही धंधा चल रहा है। सबका गोल एक ही है, चैनल सब्सक्राइब करवाओ और व्यूअर्स का नाम लिखते रहो। और हमारी गवार ऑडियंस वो भी लाइन में लगी रहती है, भाई मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। और इसी चक्कर में ये लो एफर्ट लाइव स्ट्रीम हर दिन बड़ी होती जा रही है। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। पार्ट 1 में मैंने आपको कैसे दिखाया था कि कैसे कुछ लोग लाइव स्ट्रीम में सो रहे होते हैं और उसको ही कंटेंट बना के स्ट्रीम करते रहते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लिप्स नहीं दिखाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ दिखा देता तो स्ट्राइक मुझे ही पड़ जाती। और आयरनी देखो कि इन लोगों को कुछ नहीं होता, ये लोग जितना मर्जी उतना ब्रेन रोट कंटेंट बना ले, यूट्यूब चुप रहता है। लेकिन जैसे ही कोई क्रिएटर इनका सच दिखाने की कोशिश करे, तुरंत उसका गला दबा दिया जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है पता है? जैसे ही कुछ लोगों को समझ आया कि सिर्फ लाइव शो कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो बस गेम वही खत्म। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्यूआर कोड लगा के लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है और सीधे सो जाते हैं। ना कोई कंटेंट, ना एफर्ट, ना क्रिएटिविटी, कुछ भी नहीं। और हमारी गवार ऑडियंस वो घंटों तक ऐसे स्ट्रीम देखते रहते हैं जैसे कोई मीनिंगफुल चीज चल रही हो। अबे क्या है ये? आप खुद ही बताओ कि ये टोटली ब्रेन रॉट है या नहीं। मतलब सोच के देखो कि क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि इंटरनेट के इस लेवल पर लोग लिटरली सोकर पैसा कमाएंगे। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि लाइव स्ट्रीम चल रहा है और उस वुमेन को परफेक्टली पता है कि ऑडियंस क्या देखने आई है। ये सब देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है, यहाँ कंटेंट कम और अटेंशन मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है। और इधर हम लोग हैं जो घंटों घंटों तक रिसर्च करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आते। और अगर ये ट्रेंड इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो यूट्यूब पर रियल क्रिएटिविटी से ज्यादा लो एफर्ट ब्रेन रॉट ही डोमिनेट करेगा। लेकिन रुको, अभी और है, क्योंकि आपने इस अंकल को तो जरूर देखा होगा। पूरे इंडिया में जो भी लाइव स्ट्रीम देखता होगा उसके फीड में ये बंदा कम से कम एक बार तो आया ही होगा, जिसमें ये लोग स्कैनर लगा के यूपीएससी तैयारी के नाम पर पैसे मांग रहे होते हैं। अब ये चीज आप पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अब जो इसका रियल इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है वो ऑनेस्टली शॉकिंग है। क्योंकि जब मैंने पहली बार ऐसे लोगों को कॉल आउट किया था तो मुझे लगा था कि शायद ये ट्रेंड धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ये तो उल्टा और ज्यादा फैल गया। अब सिचुएशन ये है कि हर दूसरे बंदे के फीड में एक ना एक क्यूआर कोड वाला लाइव स्ट्रीम जरूर घुस आता है, क्योंकि भाई इन लोगों को समझ आ चुका है अगर क्यूआर कोड लगा के इमोशनल स्टोरी सुना दो तो पैसे आ ही जाते हैं। और उसके बाद तो इसका लेवल ही अलग हो गया। अब ऐसे ऐसे स्ट्रीम करने वाला आ चुका है जहाँ ये लोग बोलेंगे कि इतने पैसे भेजो और मैं पटा
पटाखा फोड़ूंगा। मतलब सीरियसली लोग पटाखे फुड़वाने के लिए पैसे दे रहे हैं। फिर एक और बंदा मिलता है जो बस वर्कआउट कर रहा है, वो भी लाइव, और साइड में QR कोड लगा के पैसे मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बल्कि ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीम आ चुके हैं जो सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ना इनके पास टैलेंट है, ना इनके पास अच्छा सा कंटेंट है, फिर भी ये लोग किसी न किसी तरीके से पैसे निकाल रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी लोग कैमरा ऑन करके QR कोड लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये एक तरह का वायरस बन चुका है जो पूरे यूट्यूब पर फैल रहा है। और ऑनेस्टली इसको रोकना हम जैसे क्रिएटर की बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों से क्या ही हो सकता है जब तक यूट्यूब इस पर एक्शन ना ले तब तक। अब आप ही सोचो कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि वो UPSC की तैयारी कर रहा है और आपसे पैसे मांग रहा है, तो थोड़ा सा रुक के सोचना तो बनता है ना कि भाई ये खुद 50 साल का लगता है और चला है UPSC का तैयारी करने, और वो भी पूरे स्ट्रीम में बस पेज पलटते रहेंगे, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं। और यहीं से एक साइकोलॉजिकल चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब इंसान को कोई हेल्पलेस सिचुएशन दिखाई जाती है तो उसका लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है और उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और ये लोग एग्जैक्टली इसी ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसी ट्रिगर का यूज करके आपसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर नीडी बंदा फेक होता है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में जनरली नीडी लोग भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब असली मदद के नाम पर फेक इमोशनल ट्रैप्स बेचने वाले लोग सिस्टम को स्पैम करने लगते हैं। अब आते हैं टेक्निकल साइड पर। बहुत से लोग सोचते हैं भाई अगर ये सब इतना सस्पिशियस है तो यूट्यूब इनको पुश ही क्यों करता है? तो इसका जवाब भी सिंपल है, क्योंकि एल्गोरिदम इमोशन नहीं समझता। एल्गोरिदम को सिर्फ नंबर्स दिखते हैं और ये लोग ये नंबर्स का गेम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब ये करते क्या है कि ये लोग लंबी लंबी लाइव स्ट्रीम चला देते हैं जो घंटों तक चलते रहते हैं। इससे होता क्या है कि लोग इसके कमेंट सेक्शन में गालियां देते रहते हैं और कुछ लोग इनको पैसे भी दे रहे होते हैं, जिसके वजह से इनका वॉच टाइम बढ़ता रहता है। और ऊपर से ये लोग स्ट्रीम को शॉर्ट फीड में करते हैं, जिससे ये बंदा सभी के फीड में आता रहता है। और आपको तो पता ही है कि यूट्यूब पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कितना एग्रेसिवली पुश होता है। तो जब शॉर्ट में थोड़ा भी एंगेजमेंट आता है तो एल्गोरिदम सोचता है कंटेंट चल रहा है और फिर पुश मिलता रहता है, रीच बढ़ती रहती है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मतलब सीधी बात है कि सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कंटेंट मीनिंगफुल है या नहीं, उसको बस ये दिख रहा है कि वॉच टाइम आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, और जहां नंबर से स्ट्रांग होते हैं वहां एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बूस्ट देता रहता है। देखो यूट्यूब पर अब सबसे डेंजरस फेस स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब का एक सिंपल रूल है, जो चीज पैसे बनाती है वो धड़ल्ले से कॉपी होती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। पहले कुछ लोग लाइव स्ट्रीम पर बेगिंग टाइप कंटेंट कर रहे थे, फिर दूसरे लोगों ने देखा और सोचा अरे इसमें तो पैसा आ रहा है, और बूम कॉपी पेस्ट फैक्ट्री चालू। आज सिचुएशन ये हो चुका है कि ऐसे हजारों स्ट्रीम मिल जाएंगे जहाँ सेम फॉर्मूला रिपीट होता रहता है, जिसमें कोई QR कोड लेके भीख मांग रहा है तो कोई बस ब्रेन रोट कंटेंट बना के। और ऑनेस्टली आप इनका इंडिविजुअली कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब यूट्यूब ही एक्शन नहीं ले रहा तो लोग क्या करें। अभी तो क्रिएटर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कॉल आउट। हम बस अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। बाकी अगर इस पर यूट्यूब ने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में पूरा यूट्यूब भिखारियों से भर जाएगा। अब देखो ये लोग जो खुलेआम QR कोड लगा के कभी भीख मांग रहे हैं, कभी लो एफर्ट लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं, तो कभी सिर्फ अटेंशन खींचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब ये सब हवा में नहीं हो रहा, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि डिमांड एग्जिस्ट करती है। जब तक ऑडियंस का एक हिस्सा ऐसे कंटेंट को देखना, एंगेज करना और पैसे भेजना बंद नहीं करेगा, तब तक ये स्ट्रीम बंद नहीं होने वाली। और इसी वजह से ये लोग बार बार हमारे फीड में घुस आते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम को सिग्नल मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं, लोग एंगेज कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इससे भी देख लेना, यहीं पे वीडियो शो हो रहा होगा। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।